हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को किस तरीके से बनाया जाता है। वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आप इस प्रश्न को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप और ऐसे सवाल को आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विलोपन विधि, जिसको अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विलोपन का मतलब क्या होता है, यानी कि विलोपन विधि किसे कहते हैं। तो विलोपन का मतलब होता है कि किसी भी चर का मान दोनों समीकरण में समान कर लेंगे और समान करने के बाद वो दोनों चर का मान को वहाँ से हम काट कर हटा देंगे, तो वही हमारा विलोपन कहलाता है। यानी कि x के मान यहाँ पे 3 है और x के मान यहाँ पर 2 है। तो दोनों के मान को जब हम बराबर कर देंगे और बराबर करने के बाद वहाँ से दोनों चर के मान को काट देंगे और उसको हटा देंगे। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है 3x + 4y = 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद है 2x + 2y = 2। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को बनाएंगे तो x के मान को दोनों समीकरण में समान कर लेंगे या फिर y के मान को दोनों समीकरण में बराबर कर लेंगे। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि दोनों समीकरण में किसी भी संख्या का मान बराबर करके काटना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए x के मान 3 है और यहाँ पे x के मान 2 है। अब अगर आपका मन है कि हम y के मान को बराबर करें तो आप y के मान को भी बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे y का मान 4 है और यहाँ पे y का मान 2 है। तो अगर आपका मन है कि हम y के मान को दोनों समीकरण में समान कर लें और इसको काट कर हटा दें, तो आप y के मान को भी हटा सकते हैं। तो चलिए हम x के मान को बराबर करते हैं। तो जब भी हम बराबर करेंगे तो उसका एक नियम होता है कि जो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है, इसको हम गुना कर देंगे समीकरण सेकेंड में। जैसे यहाँ पे x का गुणांक 3 है तो हमने यहाँ 3 से गुना कर दिया। ठीक उसी तरीके से जो समीकरण सेकेंड में x का गुणांक है, यानी कि जैसे यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो इसको गुना कर देंगे समीकरण फर्स्ट में। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए हमने समीकरण फर्स्ट को गुना किया 2 से, तो ये 2 से हम सभी को गुना करेंगे। तो चलिए अब हम इसको गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को गुना करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 और x है तो x लिखेंगे। उसके बाद फिर से हम 2 को गुना करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8 और y है तो यहाँ पे y लिखेंगे। बराबर 2 को गुना करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 20। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब उसके बाद फिर से हम 3 को गुना करेंगे ये सभी संख्या में। तो सबसे पहले 3 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और x है तो x लिखेंगे। फिर प्लस उसके बाद 3 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, y है तो y। बराबर अब उसके बाद 3 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब इतना लिखने के बाद सिंपली हम एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अब लाइन खींचने के बाद यहाँ पे देखिए कि जो भी समीकरण मेरा दिया हुआ है, यानी कि जो संख्या का मान है, जैसे यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है, तो जिसका जिसका चिन्ह प्लस में रहेगा उसको हम माइनस में कर देंगे और जिसका जिसका चिन्ह माइनस में रहेगा उसको हम प्लस में कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 6x प्लस में है
तो इसका उल्टा हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 6y है जो प्लस में है, तो इसका उल्टा हम इसको माइनस में कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 प्लस में है, तो इसका उल्टा हम माइनस कर देंगे। यानी कि जो भी चिन्ह रहता है समीकरण नीचे वाला, उसका साइन हम बदल देते हैं, यानी कि उसको हम उल्टा कर देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो इसका उल्टा हम यहाँ पे प्लस में करते। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी माइनस में रहता तो इसका हम उल्टा प्लस में करते हैं। अब इतना लिखने के बाद समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6x प्लस में है और ये 6x माइनस में हो गया, तो ये दोनों आपस में कट गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 8y जो है वो प्लस में है और यहाँ पे 6y माइनस में है। अब यहाँ पे देखिए जब हमने माइनस का यहाँ पे चिन्ह दिया तो आप ये प्लस को भूल जाइए, अब केवल यहाँ पे माइनस में हो गया 6y। तो 8y को हम घटाएंगे 6y के साथ, तो यहाँ पे बच जाएगा 2y। उसके बाद बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद 20 से घटाएंगे 6 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। अब इतना लिखने के बाद सिंपली हम यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे आ गया 2y बराबर 14, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 14। यहाँ पे देखिए गुना में है 2, तो इस तरफ आ जाएगा भाग में 2। अब हम इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 2 सते 14, यानी कि y का जो मान निकल कर आया ये पूरा आ गया 7। अब देखिए कि y के सहायता से हम x के मान को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे पहले ये समझिए। यहाँ पे देखिए y का मान हमने पूर्ण रूप से 7 लेकर चलाया, तो अब हम x के मान निकालने के लिए y का जो मान 7 है इसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या फिर सेकेंड में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप इसको किसी में भी रख सकते हैं। अगर आपका मन है कि हम समीकरण सेकेंड में रखें तो आप समीकरण सेकेंड में भी रख सकते हैं। अगर आपका मन है कि हम समीकरण फर्स्ट में रखें तो आप इसको समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं। तो y का मान हमने 7 लाया, तो यहाँ पे देखिए कि समीकरण फर्स्ट कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इतना लिखने के बाद y का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो लिखेंगे 3x प्लस 4, और यहाँ पे देखिए अगर कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि गुना का चिन्ह है। उसके बाद y का मान लाया हमने 7, तो y के जगह पे 7 लिखेंगे, बराबर 10 है तो 10। अब इसको सिंपली हम सोल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 को गुना करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 28 बराबर 10। अब इतना लिखने के बाद इसको लिखेंगे हम 3x बराबर, यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे 28, तो बराबर का इस तरफ 10 है, इसको हम यहाँ लिखेंगे, और प्लस में जो 28 है इसको बराबर का इस तरफ जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 28। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे 3x बराबर, यहाँ पे देखिए 10 से 28 नहीं घटेगा, तो हम 28 से घटाएंगे 10 को, तो यहाँ पे बच जाएगा 18। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जो संख्या बड़ा है उसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब उसके बाद लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे है माइनस का 18। यहाँ पे देखिए 3x जो है ये गुना में है, तो बराबर का जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। अब हम इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 छक 18, यानी कि 6 बार में कट जाएगा। उसके बाद x का जो मान निकल कर आया वो आ गया मेरा माइनस का 6। तो ये जो मान निकल कर आया ये मेरा पूर्ण रूप से x का मान निकल गया। तो अब हम कह सकते हैं कि x का मान माइनस में 6 आया और y का मान 7। तो यही दोनों हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।